मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एजुकेशन सिस्टम में नया इनकलाब, कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में अब AI से होगी पढ़ाई। रामनगर RTO ऑफिस में रिश्वत का बड़ा स्कैंडल, अधिकारी पर VLTD परमिशन के लिए रिश्वत लेने का आरोप। मुंबई से भटकल तक गैर कानूनी सोना और नकद रुपयों की स्मगलिंग, पुलिस ने 50 लाख रुपये और 400 ग्राम सोना किया है सीज। चिकबल्लापुर में बंदरों का आतंक, नागरिकों को सता रहे हैं शरारती बंदर। चित्रदुर्ग में मस्जिद निर्माण पर विवाद, दो समुदाय आमने सामने। मंत्री जमीर अहमद खान का बड़ा ऐलान, दिसंबर 2026 तक गरीबों को मिलेंगे 2.3 लाख घर। कर्नाटक में सार्वजनिक जगहों पे सिगरेट पीने पर पूरी तरह से पाबंदी। काम वाली पर हमला करने के आरोप में वर्तुल पुलिस के 3 कर्मचारी सस्पेंड। गन्ना किसानों का बेलगाम में बड़ा प्रदर्शन, 3,500 रुपये प्रति टन कीमत तय करने की मांग। राज्य के CM सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान, बल्लारी में होगी स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना। अब खबरें विस्तार से। एजुकेशन सिस्टम में नया इनकलाब, कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में अब AI से होगी पढ़ाई। कर्नाटक सरकार ने एजुकेशन के मैदान में एक नया और बड़ा इनकलाबी कदम उठाया है। अब राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए शिक्षा दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और कन्नड़ा जैसे सिलेबस अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी और AI टूल्स की मदद से पढ़ाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले कोप्पड़ और तुमकुरू जिलों में आजमाया गया और इस्तेमाल किया गया था, जहां इसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आए हैं। स्टूडेंट्स की दिलचस्पी और सीखने की सलाहियत में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। इस सिस्टम से अब शिक्षा विभाग AI एजुकेशन सिस्टम को पूरे राज्य में फैलाने की तैयारी कर रहा है। AI की मदद से पढ़ाई में दिलचस्पी, पिक्चराइजिंग और हर बच्चे के लिए अलग अलग अंदाज में होगी पढ़ाई, जिससे बच्चे जल्दी सीख सकेंगे और बेहतरीन समझ पाएंगे अपना सिलेबस। ये कदम कर्नाटक के एजुकेशन में डिजिटल दौर की एक नई शुरुआत साबित हो रहा है। रामनगर RTO ऑफिस में रिश्वत का बड़ा स्कैंडल, अधिकारी पर VLTD परमिशन के लिए रिश्वत लेने का आरोप। रामनगर के RTO दफ्तर में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि RTO अधिकारी कृष्ण गौड़ा ने VLTD की परमिशन के लिए ड्राइवरों से रिश्वत मांगी थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी 500 से 1,000 रुपये तक रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। इस मामले के बाद कन्नड़ा समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सख्त विरोध जताया और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में अधिकारी को रिश्वत मांगते और ड्राइवरों से रकम तय करते हुए सुना जा सकता है। अब इस मामले को लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि जनता ने इस पूरे मामले पर सरकार से फौरन एक्शन लेने की अपील की है। मुंबई से भटकल तक गैर कानूनी सोना और नकद रुपयों की स्मगलिंग, पुलिस ने 50 लाख रुपये और 400 ग्राम सोना किया है सीज। भटकल शहर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से भटकल लाए जा रहे गैर कानूनी सोना और नकद रुपयों को अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक सोना और रुपया सूटकेस में पार्सल के तौर पर भेजा गया था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 50 लाख रुपये नकद रुपया और 401.04 ग्राम सोना जब्त किया है। इस केस में बाबानंद उर्फ इरफान नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो इस गैर कानूनी स्मगलिंग में शामिल था। भटकल शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे मामले की ज्यादा जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक ये रकम और सोना मुंबई से गैर कानूनी तौर पर भटकल शिफ्ट किया जा रहा था।
चिकबल्लापुर में बंदरों का आतंक, नागरिकों को सता रहे हैं शरारती बंदर। राज्य के कई शहरों की तरह चिकबल्लापुर में भी बंदरों की शरारतों से जनता परेशान है। कभी गलियों में कुत्ते तो अब घरों और बाजारों में बंदरों का हंगामा जारी है। ये बंदर लोगों के हाथ से खाने पीने की चीजें छीन कर भाग जाते हैं, घरों में दाखिल होकर कपड़े और पेड़ पौधे तबाह कर देते हैं, यहाँ तक कि रोकने की कोशिश करने वालों पर हमला भी कर देते हैं। शहर के लोगों ने शिकायत की है कि बंदर अब होटलों और दुकानों के बाहर घूमते हैं और मौका मिलते ही सामान छीनकर फरार हो जाते हैं। यहाँ के लोग नगरपालिका से डिमांड कर रहे हैं कि फौरन इन बंदरों को पकड़कर शहर से हटाया जाए ताकि लोगों को सुकून मिल सके और इनके सामान का नुकसान रुक सके। चित्रदुर्ग में मस्जिद निर्माण पर विवाद, दो समुदाय आमने सामने। चित्रदुर्ग के सादिक नगर इलाके में मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अनुमति दी है, जिससे एक समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में करीब 200 एक समुदाय के लोग हैं तो वहीं 10 से 15 मुस्लिम समुदाय ने नई जमीन खरीदकर मस्जिद बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन दूसरे समुदायों का कहना है कि पास के सरस्वती और सूर्यपुत्र सर्कल इलाकों में पहले ही से 2 मस्जिदें मौजूद हैं, इसीलिए एक और मस्जिद की ज़रूरत नहीं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका ने बिना सार्वजनिक सूचना दिए अनुमति पत्र जारी कर दिया है, जो नियमों के खिलाफ है। जनता के विरोध के बाद नगरपालिका आयुक्त लक्ष्मी ने बताया कि अनुमति की प्रक्रिया में गलती हुई है और फिलहाल मस्जिद के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। तो वहीं एक तरफ समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो मुस्लिम समुदाय अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है। मंत्री जमीर अहमद खान का बड़ा ऐलान, दिसंबर 2026 तक गरीबों को मिलेंगे 2.3 लाख घर। राज्य के हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान एक भी घर नहीं बनाया गया गरीबों के लिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि दिसंबर 2026 तक 2.3 लाख मकान गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि आर्थिक मुश्किलों के बावजूद सरकार अपने वादों पर कायम है और जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए आवास योजना में कोटा बढ़ाया गया है ताकि हर वर्ग वालों को घर मिल सके। कर्नाटक में सार्वजनिक जगहों पे सिगरेट पीने पर पूरी तरह से पाबंदी। कर्नाटक सरकार के हेल्थ विभाग और परिवार कल्याण विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब सरकारी दफ्तरों, हॉस्पिटलों, स्कूल, कॉलेजों और बस स्टैंडों के अलावा रेलवे स्टेशनों जैसे सभी सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। डिपार्टमेंट ने राज्य के सभी हेल्थ अधिकारियों और संस्थानों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के डायरेक्शन दिए हैं। साथ ही शहर में कम से कम 70% क्षेत्र को बीड़ी सिगरेट से मुक्त इलाका बनाने की योजना तैयार करने के लिए भी कहा गया है। कामवाली पर हमला करने के आरोप में वर्तुर पुलिस के 3 कर्मचारी सस्पेंड। बेंगलुरु के वर्तुर पुलिस थाना लिमिट में एक कामवाली पर हमला करने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों के नाम संजय राठौड़, संतोष कुदरी और अर्चना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की रहने वाली सुंदरी बीबी एक अपार्टमेंट में काम करती थी। वहीं से एक डायमंड की अंगूठी चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी। पूछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों ने उस पर मारपीट की थी, ऐसा आरोप लगा था। पुलिस वालों पर मामले की पूरी जांच रिपोर्ट मारतहल्ली एसीपी ने सौंप दी, जिसके आधार पर व्हाइटफील्ड डिवीजन के डीसीपी परशुराम ने तीनों कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पीएसआई मोनिश डोडमनी से भी इस घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है विभाग ने। गन्ना किसानों का बेलगाम में बड़ा प्रदर्शन, 3,500 रुपये प्रति टन
कीमत तय करने की मांग। बेलगाम में गन्ना किसानों ने अपनी फसल की सही कीमत की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार को गन्ने की कीमत कम से कम 3,500 रुपये प्रति टन तय करनी चाहिए। पिछले 7 दिनों से किसान बेलगाम के गुरलापुर क्रॉस के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार और मंत्रियों के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना है कि जिनके शुगर फैक्ट्रियां हैं वही मंत्री और विधायक हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन अब हमारे सवालों पर कोई ध्यान नहीं देता। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही गन्ने की कीमत तय नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों के सम्मान और हक के लिए तुरंत इन कीमतों का ऐलान करे, जबकि सीएम ने कहा है कि यह फैसला केंद्र सरकार कर सकती है, हम नहीं। लेकिन राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि यह ऐलान केंद्र सरकार कर सकती है, हम नहीं। अब राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए एच.के. पाटिल को किसानों के साथ बातचीत के लिए बेलगाम भेजा गया है। राज्य के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान, बल्लारी में होगी स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया का स्किल, हुनर और ह्यूमन कैपिटल हब बनने जा रहा है। उन्होंने इंटरनेशनल स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल समिट के मौके पर ऐलान किया कि बल्लारी जिले के संदूर में एक स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने भी इस मौके पर कहा कि दुनिया के कई मुल्कें, खास तौर पर अमेरिका और यूरोप जैसी देशें मानती हैं कि बेंगलुरु एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और इनोवेशन से भरा हुआ शहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु हमेशा ऐसा शहर रहा है जहां विचार और उद्योग एक साथ मिलते जुलते हैं। गार्डन सिटी से लेकर स्टार्टअप कैपिटल और अब स्किल कैपिटल ऑफ इंडिया बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कहा राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।